से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, मिलकर बोलो, जय माता दी, आवाज नहीं आई, जय माता दी, अरे आगे वाले, जय माता दी, अरे पीछे वाले, जय माता दी, तुम भी बोलो, जय माता दी, अरे हम भी बोले, जय माता अरे दी, आप भी बोले, जय माता दी, अरे सब मिल बोले, जय माता दी, अरे दमन भैया भी बोले, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा माता गज के लगाना चाहिए, जयकारा माता गज के लगाना चाहिए। सानू मैया तेरी, सानू मैया तेरी, सानू मैया तेरी आने दा बहाना चाहिए। सानू मैया घर और दा बहाना चाहिए, सानू मैया घर और दा बहाना चाहिए। छेती छेती माता संदेशा आना चाहिए। जय माता दी ट्रेन राइडर के सभी सोशल मीडिया से जुड़े माँ भगवती जी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का नवंबर मंथ के यात्रा प्लानिंग की एक और नई डिटेल इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। जैसा कि आपको पता ही है कि नवंबर मंथ की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कई श्रद्धालु माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए आगामी नवंबर मंथ में दरबार जा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे नवंबर मंथ की पूरे यात्रा प्लानिंग की जानकारी शेयर करने वाले हैं कि किस प्रकार से माँ भगवती जी के दरबार में मौसम रहेगा, किस तरीके से श्रद्धालु की चहल पहल रहेगी, किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, कैसे यात्रा करना है, किस तरीके से आप कटरा पहुंचेंगे, क्यों नवंबर मंथ बेटर होता है यात्रा के लिए और कुछ प्रो टिप। तो मुझे उम्मीद है कि इस इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो को आप पूरा तो देखेंगे ही, साथ ही साथ उन तक ज़रूर शेयर करेंगे जिनके साथ आप नवंबर महीने में माता रानी के दरबार जा रहे हैं, जिससे कि एक सही जानकारी और भक्तों तक पहुंच पाए। और ये वीडियो टोटली हमारे यात्रा के अनुभव के ऊपर है। माता रानी कृपा से हर महीने बुलावा आता है, तो जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव होता है, हम सोचते हैं कि वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर किया जाए। तो आइए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नवंबर में यात्रा क्यों करें। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि देखिए, नवंबर महीने माता रानी की यात्रा को बहुत अच्छा माना जाता है और इस समय मॉनसून खत्म हो चुका रहता है, भीड़ थोड़ी कम होती है। इस समय तो और कम होगी क्योंकि कई ट्रेनें कैंसिल भी हैं और तापमान लगभग 8 से लेकर 20 डिग्री तक बना रहता है। हालांकि अगर बात करें मौसम की, तो मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, सुहावना होता है और ऐसा देखा गया है कि पहाड़ का जो दिव्य नज़ारा है वो इस समय बहुत बढ़िया दिखता है। साथ ही साथ अगर आप शांति और भक्ति दोनों का अनुभव करना चाहते हैं तो आपके लिए नवंबर महीना सबसे ज़्यादा बेहतर है। बात करें अब कि कटरा आपको कैसे पहुंचना है। देखिए, कटरा पहुंचने के लिए आपके पास कई विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि आप चाहें तो आप ट्रेनों के माध्यम से पहुंच सकते हैं, उसके अलावा आप बसों के माध्यम से पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ आप फ्लाइट के माध्यम से भी कटरा रीच कर सकते हैं। हालांकि ट्रेन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होता है और इस समय कई ट्रेनें कैंसिल भी हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको एनटीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके देखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रेनें चल रही हैं और उस हिसाब से आपको टिकट करना पड़ेगा। फ्लाइट की बात करें तो आप अपने एरिया से फ्लाइट देखकर जम्मू के लिए प्रस्थान कर सकते हो और वहां से बस लेके कटरा जा सकते हैं। इसके अलावा बस, जो कि इस समय सबसे बेहतर ऑप्शन है, और उसके माध्यम से आप डायरेक्ट कटरा पहुंच जाएंगे। हालांकि किसी और स्टेट से आप जाना चाहते तो आपको दिल्ली रीच करना पड़ेगा और दिल्ली से डायरेक्ट कटरा के लिए बसेस मिल जाते हैं, जो बहुत ही ईजिली, आराम से आप जो है कटरा रीच कर जाएंगे। उसके लिए आप चाहें तो ऑनलाइन गोआईवीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बस की बुकिंग कर सकते हैं। अब ये तो रह गया कि हम कटरा कैसे रीच करें और कटरा पहुंचने के बाद हमें सबसे पहले होटल लेना पड़ता है। बहुत से श्रद्धालु पूछते हैं कहाँ रुके, कहाँ बेहतर फैसिलिटी है। देखिए, ऐसे तो आपको होटल कटरा में मिल जाता है, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आपको होटल लेना है तो आप गोआईवीओ के ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करिए और वहाँ पर आपको सस्ते दामों में होटल कई बार मिल जाते हैं, कई बार डिस्काउंट्स और ऑफर चलते हैं और वहाँ से आप ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप ऑनलाइन करने में असमर्थ हैं तो कटरा पहुंचकर वहां आप जो है ऑफलाइन भी होटल ले सकते हैं। बहुत से श्रद्धालुओं का बजट बहुत ज़्यादा नहीं होता और वो डॉर्मेट्री प्रेफर करना चाहते हैं, तो कटरा में सबसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए है शाइन बोर्ड के डॉर्मेट्रीज। आप चाहें तो कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाकर शक्ति भवन या आशीर्वाद भवन में डॉर्मेट्री ले सकते हैं ऑफलाइन भी, और कटरा के त्रिकुटा भवन में जाकर भी आप जो है ऑफलाइन डॉर्मेट्री ले सकते हैं। हालांकि कोशिश ये करें कि अगर आपको कंफर्म डॉर्मेट्री में ही रुकना है तो उसकी बुकिंग www.myvaishnodevi.org ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसका शुल्क मात्र 150 रुपये रहता है, 150 रुपये पर बेड, जो कि 24 घंटे के लिए आपको
मिल जाता है। अब जम्मू कश्मीर में रीच करते हैं और आपको पता है कि आपके एरिया का नेटवर्क चला जाता है, तो उसके लिए आप या तो ऐसा कर सकते हैं कि अपने सिम को पोस्टपेड करा लें, वो आपका बेहतर काम करेगा जम्मू कश्मीर में। या फिर आप जम्मू कश्मीर पहुंच के एक सिम परचेस कर सकते हैं, प्रीपेड सिम, जिसका कॉस्ट 300 से 400 रुपये का होता है और वेरी करता है कौन से ऑपरेटर का आप सिम ले रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग मेरा अनुभव जियो से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैं जियो आपको प्रेफर करूंगा। कटरा आप पहुंच गए, कटरा में आपने होटल या रूम्स या डॉर्मेट्री ले लिया और उसके बाद आपने सिम भी परचेस कर लिया। अब समय है यात्रा शुरू करने का, लेकिन उससे पहले आपको लेना पड़ता है RFID कार्ड, जिसके लिए 2 प्रक्रिया होता है। पहला प्रक्रिया ये है कि आप ऑनलाइन माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर बुकिंग कर लीजिए और वहाँ पर जो है जितने भी ऑफलाइन काउंटर है कटरा में, वहाँ आपको ईजिली RFID कार्ड मिल जाएगा स्लिप दिखाने के बाद। या फिर दूसरा विकल्प ये है कि आप कटरा पहुँचिए और अपना नाम, अपना आधार कार्ड दिखाइए, अपने एरिया का पिन कोड बता के आप ईजिली RFID कार्ड ले सकते हैं। दोनों विकल्प आपके लिए फ्री होता है। अब कुछ प्रो टिप की बात करें तो अगर आप ऑनलाइन टिकट करा के जाते हैं और वीकेंड पे जाते हैं जब ज़्यादा रश होता है, तो आपको इसका फ़ायदा हो जाता है कि आपको डायरेक्ट RFID कार्ड बहुत ईजिली मिल जाता है। दूसरा प्रो टिप ये है कि आप वेंडिंग मशीन से ऑफलाइन भी अपना RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, जो रेलवे स्टेशन और कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में स्थित है। अब यात्रा शुरू कर रहे हैं और उससे पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले आपको कम से कम सामान लेकर जाना है और ज़रूरत के सामान आपको भूलने नहीं है। उसके लिए आप एक लिस्ट बना लीजिएगा जिसमें कि जो सामान आपको लेकर जाना हो वो आपको पूरी तरीके से याद रहे। कोशिश ये करिए कि सारा जितना भी एक्स्ट्रा सामान है उसे कटरा के कोई क्लॉक रूम में जमा करें या फिर जहाँ पर आपने रूम डॉर्मेट्री लिया है वहाँ आप रख दीजिए। और प्रसाद आप ऊपर जाकर भी ले सकते हैं, प्रसाद आपको नीचे से लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने साथ पानी की बोतल अवश्य कैरी करें और मेडिसिन रखना ना भूलें। यात्रा करने के लिए आपको लगभग कह लीजिए 12 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है कटरा से माँ भगवती जी के भवन तक, जिसमें कटरा से बाणगंगा की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर होती है, बाणगंगा से चरण पादुका की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर होती है और चरण पादुका से अर्धकुंवारी की दूरी भी लगभग मान लीजिए कि 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की रहती है और अर्धकुंवारी से माता रानी के भवन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर होती है। यात्रा शुरू करने से पहले आपको मार्ग का सिलेक्शन जरूर करना चाहिए, किस मार्ग से आप जा रहे हैं वो सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश आपको ये करना है कि आपको पुराने मार्ग से जाना, जिससे यात्रा में आने वाले सभी पड़ाव के आप दर्शन करते चलें, बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, और वापसी आप जो है नए मार्ग से भी कर सकते हैं। यात्रा जब भी आप कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि जब आप यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो अपने साथ जो है ग्लूकोज ज़रूर कैरी करें, जिससे कि अगर कहीं पर भी आपका एनर्जी आपको डाउन लग रहा हो तो एनर्जी का सहारा लेते हुए यात्रा में आगे बढ़ते रहें। आप जब यात्रा कर रहे हैं तो श्राइन बोर्ड के जितने भी निर्देश जहाँ पर लिखे हैं उन बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर पत्थर गिरने की आशंका है, कहाँ ना रुकना है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ते रहें और माता रानी जी का नाम लेते चलें और भवन पहुंचते चलें। श्रद्धालु के मन में ये भी सवाल होता है कि आखिर हम यात्रा कब शुरू करें, तो कुछ प्रो टिप आपके लिए कि आप कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग अपनी यात्रा की शुरुआत करें। अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो सेम डे वापस कटरा आ जाइए, अगर आपकी बुकिंग है तो आप जाकर भवन पे रुक जाइए। बुकिंग के लिए आप 60 दिन पहले माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से भी कर सकते हैं या फिर टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा। नवंबर मंथ में हो सकता है कोई कैंसिल करे तो आपको उसकी बुकिंग मिल जाए ऑनलाइन। इसके अलावा ऑफलाइन कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स से भी आपको सेम डे की बुकिंग प्राप्त हो जाती है। माता रानी की कृपा से आप अर्धकुंवारी पहुँचते हैं और वहाँ पर आपको जो है लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ता है, तो जाते वक्त वहाँ पर अपना टोकन कटा लीजिए गर्जुन पर्ची काउंटर से और वापस आने के बाद आप वहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप माता रानी के भवन पहुंचते हैं और उसके बाद आपको रुकने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आपके पास यही विकल्प है कि या तो आप ऑफलाइन बुकिंग जो है वहां पर जाकर करंट में पता करिए या फिर आपकी ऑनलाइन बुकिंग है तो बेहतर है। और अगर आपको कोई भी बुकिंग नहीं मिलता तो फिर श्राइन बोर्ड के ऊपर दुर्गा भवन में फ्री धर्मशाला बने हुए हैं जहाँ पर आप जाकर निःशुल्क में रुक सकते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ पर रुक कर आराम से दर्शन कर लेंगे। माता रानी जी की कृपा से अब मौसम की बात करें तो देखिए माता रानी जी के
दरबार में नवंबर मंथ में जो है मौसम ठंडा हो जाता है और इस समय तो मौसम में चेंज भी देखने को मिल रहा है। तो आप अपने साथ गर्म कपड़ा ज़रूर रखें, जिसमें आपका गर्म जैकेट होगा, टोपी होगा, आपके दस्ताने होंगे, आरामदायक शूज़ होगा, छाता रेनकोट भी ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी हल्की हल्की बारिश भी देखने को मिल जाती है। और पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें, जिससे कि आप यात्रा में बहुत ही आसानी से पानी का सेवन करते चले, गर्म पानी पीते चले अगर आपको ठंड लगता है, और साथ ही साथ हल्का भोजन करिएगा, जिससे कि आप आराम से जो है यात्रा करते रहेंगे और किसी प्रकार से कोई आपको जो है अनडाइजेस्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। माता रानी जी की कृपा से माता रानी के भवन आप पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर आपको जो है डॉर्मेट्री या रूम्स जो भी मिलता है वहाँ स्टे कर सकते हैं, या फिर आप जो है सबसे पहले लॉकर में अपना सामान रख लीजिए। दर्शनों के वक्त सिर्फ आपके पास आपका पैसा और प्रसाद होगा। प्रसाद ऊपर आपको भवन पर मिल जाता है, प्रसाद लेकर भी यात्रा कर सकते हैं, माता रानी जी के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। हालांकि आपका मोबाइल फ़ोन सब आपका लॉकर में जमा हो जाएगा। 2 प्रकार के लॉकर भवन पर मिलते हैं। पहला डिजिटल लॉकर होता है जिसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है, जो कि आप आगे बढ़ेंगे 3 नंबर गेट से आगे स्काई वॉक के आगे बढ़ने पर आपको मिलता है। और उसके पहले आपको पार्वती भवन में लॉकर मिलता है जिसमें कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ता है और आपका सामान जमा होता है। एक सिक्योरिटी अमाउंट वो आपसे लेते हैं, फिर आपको वो रिफंड कर देते हैं। तो इस तरह से आप जो है दर्शनों के लिए जा सकते हैं। अब दर्शन करने का परफेक्ट समय क्या होना चाहिए, तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग इस समय तो आपको किसी भी समय में जाके आपको दर्शन अच्छे से मिलेगी क्योंकि संख्या कम है। लेकिन वीकेंड वगैरह में आप जाते हैं तो कोशिश करें कि दोपहर के 12 बजे के बाद और रात में भी 12 बजे के बाद ट्राई करें। उस समय भक्तों की संख्या कम रहती है तो आपको दर्शन बहुत आराम से हो जाएगा। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप दर्शन कर ले रहे हैं तो आप रोपवे से भैरव बाबा जी के दर्शन करने जा सकते हैं और रोपवे की बुकिंग भी पहले ही कर लीजिएगा ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि www.maivashnodevi.org है। 100 रुपये इसका चार्ज होता है और आपकी यात्रा बहुत सफल हो जाती है। अब अगर आप माता रानी जी के दरबार में एक नाइट स्टे करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहता है, क्योंकि नाइट स्टे का मतलब कि आप माता रानी के गोद में आराम कर रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे आप कटरा आकर जो है नियर बाई भी विजिट कर सकते हैं। नियर बाई के कुछ घूमने के अच्छे स्पॉट्स जो हैं वो आपके लिए, सबसे पहला जो स्पॉट है वो है बाबा धनसर आप जा सकते हैं, 9 देवी जा सकते हैं, चामुंडा मंदिर जा सकते हैं। अगर आपके पास एक दिन का पूरा समय है तो शिव खोड़ी जा सकते हैं, पत्नी टॉप घूम सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा बेहतर जगह है जहाँ पर आप कुछ समय बिता सकते हैं और पूरी तरीके से दर्शन का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी ने घर बैठे आज की इस नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो है इस समय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की होगी। पूरा यात्रा हमने आपको गाइड किया, कैसे कैसे किस तरीके से आप यात्रा में आगे बढ़ेंगे, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, कब आपको दर्शन करने जाना है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसे जो है जल्द से जल्द रिप्लाई करें और आप तक एक सही जानकारी इसी तरह से साझा करते रहें। बहुत जल्दी एक और नई ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे। जुड़े रहिएगा आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक के साथ। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।